नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 49 श्लोक के 58वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 59वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटि, नभे रे नभे सर्वथा राम भेटी, मनी कामना राम नाही जयाला, अति आदरे प्रीति नाही तयाला। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, वर्षानुवर्षे केवळ कल्पना केल्यामुळे कधी भगवंताची भेट घडत नाही। ज्याच्या मनात रामाची इच्छा नाही त्याच्या मनात रामाबद्दल आदरयुक्त प्रेम उत्पन्न होणार नहीं। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, वर्षों तक केवल कल्पना करने से कभी भगवान की भेंट नहीं होती। जिसके मन में राम की इच्छा नहीं है उसके मन में राम के प्रति आदरयुक्त प्रेम उत्पन्न कैसे हो सकता है। विवेचन सुनते हैं। जब मन में परमार्थ की लगन न हो तो केवल कल्पनाओं में खोए रहने से ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। जब पूजा अनुष्ठान आदि कर्म इंद्रियों का संयम, काम क्रोध जैसे विकारों पर नियंत्रण, श्रद्धा प्रेम भक्ति की तीव्रता, धैर्य तितिक्षा और इन सब के लिए आवश्यक निष्ठा एवं नियमितता, इनका पालन करने से ही परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। सिर्फ यह कहने से कि मैं यह करूंगा मैं वह करूंगा, या यह सोचने से कि इसका क्या उपयोग है उसका क्या लाभ है, कुछ हासिल नहीं होता। यह सब कल्पनाओं का हिस्सा है। ऐसा करने से व्यक्ति प्रत्यक्ष आचरण से दूर हो जाता है। परिणाम स्वरूप चाहे कितना भी समय बीत जाए परमार्थ सिद्ध नहीं होता और न ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। वो कहते हैं ना मराठी में कि केल्याने होत आहे रे, आधी केलेच पाहिजे, यानी प्रयास ही एकमात्र उपाय है। ईश्वर को प्रयास में ही माने और मन में सकारात्मक विचार लेकर कर्म करें, तभी प्रगति संभव है। अन्यथा जन्म दर जन्म और युग दर युग बीतते रहेंगे लेकिन मनुष्य का उद्धार नहीं होगा, वह कल्याण प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि परमार्थ प्राप्त करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है और मन की प्रसन्नता बढ़ानी है तो शेख महमदी कल्पनाओं का त्याग कर प्रत्यक्ष आचरण करना होगा। शास्त्रों के प्रति आस्था बनाए रखते हुए व्यक्ति अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार साधन चुनना चाहता है। साधना सात्विक होनी चाहिए। यदि साधना का उद्देश्य सात्विक नहीं है तो वह व्यक्ति को सिद्धि या मनोरथ पूर्ति के जाल में फंसा सकती है। इससे भले ही कुछ शक्तियां या चमत्कार प्राप्त हों लेकिन सच्चा आध्यात्मिक लाभ संभव नहीं है। प्रतिष्ठा बढ़ सकती है लेकिन राम से भेंट नहीं होगी। काम और राम एक ही मन में एक साथ नहीं रह सकती। कामनाओं से भरे मन से साधना करने वाले व्यक्ति का प्रेम जिसे वह पाना चाहता है सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है। यह प्रेम वास्तव में उसके अहंकार का विस्तार है। वह ईश्वर को भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानता है। परमार्थ के मार्ग पर जो प्रेम होना चाहिए वह निष्काम होना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है और जिसके मन में ईश्वर के प्रति आदर भाव होता है वह अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को साधन नहीं बनाता। प्रेम और स्वार्थ उतने ही विपरीत हैं जितना उजाला और अंधेरा। ईश्वर को केवल प्रेम के बल पर वश में किया जा सकता है। उन्हें शुद्ध प्रेम ही आकर्षित करता है। जो अंतःकरण कामनाओं से भरा हुआ है वह ईश्वर से भेंट का पात्र नहीं बन सकता। यह विचार गहन और व्यावहारिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। इसमें ईश्वर प्राप्ति, परमार्थ, साधना और प्रेम जैसे विषयों पर चर्चा होती है।
थोड़ा सा विस्तार से अगर हम इसका वर्णन करें तो परमार्थ की सिद्धि के लिए साधना आवश्यक है। इसमें जप, पूजा, अनुष्ठान, इंद्रियों का संयम, विकारों पर नियंत्रण शामिल है। केला ने होता है रे आदि केलेस पाइजे, मतलब करने से होता है, करना चाहिए। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि केवल प्रयास ही सफलता का मार्ग है। साधक को यह समझना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति तभी संभव है जब वह लगातार और ईमानदारी से प्रयास करता है। यदि वह शेख मोहम्मद कल्पनाओं में खोया रहता है तो समय व्यर्थ होता है, परमार्थ का मार्ग अस्पष्ट हो जाता है। कामनाओं और ईश्वर प्रेम को एक साथ नहीं रखा जा सकता। यदि मन कामनाओं से भरा हुआ है तो उसमें ईश्वर के लिए स्थान नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देता है उसका प्रेम सच्चा नहीं होता। वह अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण ईश्वर को भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानने लगता है। क्योंकि परमार्थ का मार्ग सच्चे प्रेम पर आधारित है। यह प्रेम निष्काम होना चाहिए। सच्चे प्रेम में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति प्रेम सच्चा और आदर युक्त है वह ईश्वर को अपने स्वार्थ के लिए साधन नहीं बनाता। साधना का उद्देश्य सात्विक होना चाहिए। यदि साधक मनोरथ पूर्ति या चमत्कार की चाहत में साधना करता है तो वह परमार्थ के मार्ग से भटक जाता है। सात्विक साधना मनुष्य को शुद्ध करती है और उसे सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाती है। कल्पनाएं वास्तविकता से दूर करती हैं। यदि मनुष्य परमार्थ प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रत्यक्ष आचरण करना होगा। शास्त्रों का अध्ययन और उनकी आस्था बनाए रखते हुए व्यक्ति अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार साधना चुन सकता है, परंतु यह साधना सात्विक होनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति का अंतिम उद्देश्य प्रेम, निष्ठा और प्रयास है। यदि साधक अपने प्रयासों में सततता बनाए रखता है और अपने मन को शुद्ध रखता है तो ईश्वर की प्राप्ति और कृपा होना संभव है। परमार्थ और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में केवल कल्पनाओं और विचारों का कोई स्थान नहीं है। सच्चा साधक वह है जो निष्ठा, धैर्य और प्रेम के साथ प्रत्यक्ष आचरण करता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन सच्चे प्रयासों से इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विवेचन और नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।